हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स में जो फर्स्ट लेसन है कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र, उसमें वैद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। बोर्ड एग्जाम में कई बार इसमें से एक पॉइंट आ जाता है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए या वैद्युत बल रेखाओं के 2 गुण लिखिए, या इसके अंदर से भी कुछ क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। तो पहले थोड़ा सा हम वैद्युत बल रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक वक्र होते हैं जिस पर विराम अवस्था में कोई मुक्त धन परीक्षण आवेश गति करने का प्रयास करता है। अर्थात इसको नोट भी कर लेते हैं हम। वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक वक्र होते हैं जिस पर विराम अवस्था में कोई मुक्त धन परीक्षण आवेश गति करने का प्रयास करता है। गति करने का प्रयास करता है। अर्थात किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक वक्र, इसका मतलब जो वैद्युत बल रेखाएं होते हैं बच्चों, वो काल्पनिक वक्र होता है। वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा काल्पनिक वक्र जिस पर कोई धन परीक्षण आवेश गति करने का प्रयास करता है विराम अवस्था में। तो ऐसे काल्पनिक रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में, उनको हम कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। अब इसमें अगला टॉपिक आता है कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में 3-4 गुण मोस्टली इसमें इंपॉर्टेंट है। वो 3-4 गुण आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे, ध्यान रखेंगे तो आसानी से परीक्षा में 1 से 2 मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं इससे। तो गुणों के बारे में अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहले इस तरह का होता है, वैद्युत बल रेखाएं अगर मान लीजिए ये धन आवेश है यहाँ पर, तो धनावेश से निकलती है। इस तरीके से वैद्युत बल रेखा जो है धनावेश से निकलती है। एरो बाहर की तरफ लगा दीजिए और ऋणावेश में प्रवेश करती है। अगर ये धनावेश है तो दूसरा ऋणावेश, ये मान लीजिए ऋणावेश है तो ऋणावेश में प्रवेश करती है। इस तरीके से एरो जो है इसमें अंदर की तरफ बना देंगे आप। तो सबसे पहला गुण तो बच्चों यही हो जाएगा कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश में प्रवेश करती है। अर्थात निकलते हुए बना देना आपको और यहाँ पर इसके अंदर प्रवेश करती हुई बना देना है। ये माइनस आवेश है, ऋणावेश है और ये धनावेश है।
तो पहली बल रेखाओं के गुण आप लिखेंगे। नंबर 1, वैद्युत बल रेखाएं, धनावेश से निकलती हैं एवं ऋणावेश में प्रवेश करती है। ऋणावेश में प्रवेश करती है। तो पहला तो वैद्युत बल रेखाओं का गुण ये हो गया आपका। दूसरा गुण अगर हम समझना चाहेंगे कि वैद्युत बल रेखा पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। अर्थात मान लीजिए कोई भी एक वैद्युत बल रेखाएं है, मान लीजिए कोई भी एक वैद्युत बल रेखा है, उस वैद्युत बल रेखा पर कोई वक्र हम खींचते हैं, कोई स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, तो वो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो दूसरा इसका गुण आपका ये इस तरह से हो जाएगा, वैद्युत बल रेखा पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अर्थात जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उस पर अगर किसी बिंदु पर मैं एक स्पर्श रेखा खींचता हूं तो उसकी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उस बिंदु पर वो आपको प्राप्त हो जाता है। ये था दूसरा गुण। इसी तरीके से तीसरा गुण यह है, कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। यदि प्रतिच्छेद करती है तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रकट करती है, और वो असंभव है, वो हो नहीं सकता है। यानी किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होगी। तो इसलिए तीसरा पॉइंट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक वैद्युत बल रेखा ये है, दूसरी वैद्युत बल रेखा ये है। अगर मान लीजिए इस बिंदु पर कट रहे हैं, तो इस बिंदु पर अगर मैं इस वाले वक्र पर एक स्पर्श रेखा खींचता हूं तो इसकी दिशा ये निकल के आ रही है, और इस वाले वक्र पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचता हूं तो इसकी दिशा ये निकल के आ रही है। अर्थात इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं निकल कर आ रही है, जो कि असंभव है। किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की हमेशा एक ही दिशा होती है। तो तीसरा जो है गुण इसका ऐसे नोट कर सकते हैं, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, यदि करती है तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दो स्पर्श रेखाएं
खींची जा सकती है। जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करती हैं। दो दिशाएं प्रदर्शित करती हैं। जो कि असंभव है। जो कि असंभव है। इस तरीके से तीसरा जो गुण है हम ऐसे समझ सकते हैं। अब चौथा गुण क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव खुले वक्र के रूप में होती हैं। अर्थात वैद्युत बल रेखाएं सदैव खुले वक्र के रूप में होती हैं। तो इस तरीके से चार गुण हमने देख लिए वैद्युत बल रेखाओं के। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको लिखवाया, तीसरा गुण लिखवाया है कि क्या कारण है, या ऐसे भी आता है कि स्पष्ट कीजिए कि दो वैद्युत बल रेखाएं आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कारण बताइए। तो आपको इसका आंसर यही लिखना है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए प्रतिच्छेद नहीं करती हैं क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिससे वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होती हैं, जो कि असंभव है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूं कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण जो बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के आते हैं, आप आसानी से वो मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। रिवीजन के लिए वीडियो को आगे पीछे करके बार बार देखें, ताकि आपको अच्छी तरह हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। बच्चों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दूसरे साथी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।